Morning to all of you. So today we will starting the next chapter kinematics of elastic and inelastic collisions. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं. इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं आपके. कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन तब कहते हैं इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. ठीक है, अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ले लिया हैविंग मासेस m1 एंड m2 एंड दीज पार्टिकल्स आर से मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली. लेट v1 एंड v2 आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व. तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पार्टिकल्स की, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगी. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितनी होगी m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल कितनी होगी m1 v1 प्लस m2 v2. सो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, अब इनइलास्टिक कोलिजन्स कौन से होते हैं. इनइलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिसमें आपकी लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहती है बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज. तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है आपकी इंक्रीज, आपकी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी. ठीक है ना, तो इस फॉर्म में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं होती. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो लेबोरेटरी सिस्टम क्या बोलते हैं. लेबोरेटरी सिस्टम हम बोलते हैं जिसमें आपका जो टारगेट है दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन. तो दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है ना, एंड इन लेबोरेटरी फ्रेम सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. सेंटर ऑफ मास क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी से सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन भी आपका मूव करेगा. ठीक है, तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी फ्रेम में, ठीक है, देन वी टेक टारगेट एट रेस्ट. ठीक है ना, तो अगर वेलोसिटी u2 कितनी हो जाएगी टारगेट की, अगर u2 लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड द इंसिडेंट पार्टिकल अप्रोचेज टुवर्ड्स द टारगेट विद वेलोसिटी से u1. ठीक है, आफ्टर कोलिजन the incident particle is scattered through some angle say phi and it moves with velocity v1. ठीक है, and the target get recoiled with an angle alpha making an angle alpha with the initial direction. ठीक है, and center of mass moves with constant velocity v even after collision. ठीक है, तो इस तरह की जो हम ठीक है लेते हैं, तो ये कौन सा फ्रेम हुआ आपका लेबोरेटरी फ्रेम. तो इसमें हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ मास मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. इनिशियली टारगेट इज एट रेस्ट. ठीक है, लेकिन आफ्टर कोलिजन योर इंसिडेंट पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v1 मेकिंग एन एंगल phi with the initial direction and your target get recoiled with velocity v2 making an angle alpha with the initial direction. ठीक है, अब सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट. लेबोरेटरी फ्रेम में क्या था, सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव अपोजिट टू ईच अदर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दे मस्ट गो ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए आपका v1 डैश दैट विल बी इक्वल टू u1 डैश, v2 डैश दैट विल बी इक्वल टू u2 डैश. वेलोसिटीज ऐसे इनकी सेम होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, आपकी अपोजिट होनी चाहिए. ठीक है, v1 डैश और v2 डैश की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए आपकी. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किस में करते हैं, लैब फ्रेम में. ठीक है ना, ठीक है ना, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी सिस्टम बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोलिजन बिकम्स सिंपलर इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम.
ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि हम एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी फ्रेम में करें और उसको डिस्क्राइब हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम में करें, अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, लेबोरेटरी सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। तो हम इनके बीच में रिलेशन डेवलप कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हमने कोई सिस्टम ले लिया, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, ठीक है ना, जैसे आपने लैब फ्रेम में हमने डिस्कस किया था। इट कलाइड्स विद पार्टिकल ऑफ मास m2। मास m2 क्या होता है, रेस्ट पर। अगर रेस्ट पर है तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। u2 विल बी इक्वल टू 0 इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपका, द इंसिडेंट पार्टिकल गेट स्कैटर्ड थ्रू एंगल फाई विद वेलोसिटी v1, ठीक है, और जो टारगेट पार्टिकल होगा ऑफ मास m2 इट मूव्स विद वेलोसिटी v2, ठीक है ना, ठीक है भाई, मेकिंग एन एंगल अल्फा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देंगे। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इनिशियली जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। टारगेट आपका u2 0 है तो इनिशियल सिर्फ होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप अप्लाई कर दोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम पहले हम x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, फिर हम y डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, m1 u1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितनी होगी, इस मोमेंटम का आप x डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे m1 v1 का, तो कितना आएगा m1 v1 cos फाई, ठीक है ना, प्लस इसका आप x डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे m2 v2 sin अल्फा, सॉरी m2 v2 जिस डायरेक्शन में एंगल होता है cos कंपोनेंट होता है cos अल्फा, ठीक है। अब y डायरेक्शन में लो कंपोनेंट, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिर्फ क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन है तो y डायरेक्शन में 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब फाइनल लो, फाइनल मोमेंटम का इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, m1 v1 sin फाई, ठीक है, और इसका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में m2 v2 sin अल्फा, दोनों अपोजिट है तो बीच में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, m1 v1 sin फाई माइनस m2 v2 sin अल्फा, ठीक है। अब हम इसको हमने सॉल्व करके रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स, जो आपका इंसिडेंट पार्टिकल है और टारगेट है, दोनों का मास क्या है, सेम है आपका, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो आपका जो ये वाला फर्स्ट रिलेशन है ये क्या आ जाएगा, m1 m2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, आपने यही लिख लिया, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाला रिलेशन क्या बन गया आपका, u1 इज इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएंगे, u1 इज इक्वल टू v1 cos फाई प्लस v2 cos अल्फा। इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिख लो तो ये आ जाएगा u1 माइनस v1 cos फाई दैट इज इक्वल टू v2 cos अल्फा, ठीक है। इस रिलेशन में भी m कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा v1 sin फाई दैट इज इक्वल टू v2 sin अल्फा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रिलेशंस को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। पहले इसको स्क्वायर करो, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस 2u1 v1 cos फाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस b का स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो v2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और इसका करेंगे तो प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसमें अगर आप इस ध्यान से देखें, u1 स्क्वायर एज इट इज है, v1 स्क्वायर में एक टर्म cos स्क्वायर फाई है, एक साइन स्क्वायर फाई है, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विल बिकम 1, ठीक है। तो और यहाँ पर भी देखो v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विल बिकम 1। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, यहाँ v2 स्क्वायर बच गया, दैट इज इक्वल टू u1 स्क्वायर, ये भी 1 हो गया आपका, प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 कॉस फाई। ठीक है, अब आपने यहाँ पर u1 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली। ठीक है, u1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो इसको लिख लें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 कॉस फाई। v2 स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2u1 v1 कॉस फाई। v1 आपका एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम v1 इज इक्वल टू u1 कॉस फाई। ठीक है, अब आपने ये वाली वैल्यू, ये v1 की वैल्यू आ गई ना आपके पास, v1 इज इक्वल टू u1 कॉस फाई, ये वाली v1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें आप u1 कॉस फाई, तो यहाँ से आपके पास v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u1 साइन फाई। ठीक है, तो आपके पास v1 की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ u1, v2 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप साइन अल्फा की वैल्यू लिख लो यहाँ से, इस वाले रिलेशन से साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा कितना हो गया, v1 अपॉन v2 साइन फाई। ठीक है, इसमें आपने v1 की वैल्यू भी और v2 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस फाई। ठीक है ना, और कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस फाई, साइन की टर्म्स इक्वेट होगी, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, और यू कैन से अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि लैब सिस्टम में जो आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स हैं दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।